बिहार में चुनावों की बहार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी शंखनाद के बाद से अब एनडीए अपनी पूरे फॉर्मूले पर पूरी जीत की तैयारी की कोशिशें कर रही है। बिहार में नीतीश सरकार में आज कैबिनेट विस्तार होना है और अगर आप इसको सियासत के चश्मे से देखेंगे तो ये एनडीए का कैबिनेट विस्तार कम भाजपा का कैबिनेट विस्तार आपको ज्यादा लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से तमाम जाति वर्ग को साधने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है, पूरे एनडीए खेमे की ओर से की जा रही है, तो ऐन चुनावों से वक्त पहले इसे प्रयोग ही माना जाएगा। थोड़े वक्त और पहले होता तो संयोग कहा भी जा सकता था। अब नए नए मंत्री बनाने की कवायद बिहार में शुरू हो गई है। 7 नए चेहरों को जगह मिल सकती है और 28 फरवरी से बिहार में बजट सत्र की शुरुआत भी होने वाली है। तो ऐसे में आज जो जो कैबिनेट विस्तार होने वाला है वो बेहद अहम हो जाता है। अब एक तो यार इसमें आप देखोगे कि नीतीश कुमार का ये कम और बीजेपी का कैबिनेट विस्तार ज्यादा है। दूसरी बात इसमें यह है कि ऐसे जातीय समीकरण साधे गए हैं, ऐसे लोगों को मंत्री बनाया जाएगा जिनमें तेजस्वी यादव और लालू यादव को इस वोट बैंक को डैमेज कंट्रोल करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। भाजपा कोटे से 7 मंत्री बनाए जा सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि 7 नए मंत्रिमंडल चेहरे शामिल होंगे, लेकिन पहले की जो पटकथा है वो समझ लीजिए। अभी वर्तमान में बिहार मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत 30 मंत्री हैं। बीजेपी के कोटे में 14 मंत्री हैं और 2 उप मुख्यमंत्रियों को शामिल करिए तो 16 जो सदस्य हैं वो बीजेपी के बिहार सरकार में हैं। वहीं जेडीयू से 13 मंत्री हैं, जिनमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होते हैं। एक हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर से हैं और एक निर्दलीय हैं। यानी संख्या बल के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो 36 ये आंकड़ा होता है, यानी 6 पद अभी भी खाली हैं। हालांकि बिहार भाजपा चीफ दिलीप जायसवाल भी इस्तीफा देने वाले हैं, तो ऐसे में बिहार के अंदर 7 पद खाली हो जाएंगे। अब किस जाति वर्ग का बात करेंगे उससे पहले ये संभावित चेहरे जो हैं उनको जान लेना जरूरी है। कृष्ण कुमार मंटू पटेल जो कुर्मी जाति से आते हैं, ये मंत्री बनाए जा सकते हैं। जीवेश मिश्रा भूमिहार से आते हैं। संजय सरावगी वैश्य समाज से आते हैं। मोतीलाल प्रसाद ये तेली समाज से आते हैं। राजू सिंह राजपूत समाज से आते हैं। विजय कुमार मंडल केवट समाज से आते हैं और सुनील कुमार कुशवाहा समाज से आते हैं। सुनील कुमार कुशवाहा अपना पूरा नाम भी लिखते हैं। अब आप देखोगे जाति समीकरण की बात करें तो जिस तरीके से आरजेडी के जाति समीकरण को देखा जाता है, जहां एमवाई से जोड़ करके देखा जाता है यानी मुस्लिम और यादव, लेकिन आरजेडी के पास उसका राजपूत वोट बैंक जो है वो भी बेहद मजबूत वोट बैंक है और कुशवाहा समाज का वोट भी आरजेडी को लगातार मिलता है। ओबीसी वोट वर्ग जो है वो भी आरजेडी के पाले में जाता है। इसी को देखते हुए बिहार में चुनावों से ऐन वक्त पहले एनडीए की अपनी तैयारी है कि जो वोट बैंक है, जाति समीकरण है, वो आरजेडी के पाले से कैसे छिटकाया जाए और वो एनडीए की अपनी पूरी तैयारी है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भागलपुर में चुनावी जनसभा को करने गए थे तो वहां भी उन्होंने कई जाति समीकरण साधने की कोशिश की, लोकार्पण किया, शिलान्यास किया और वहां मंच से उन्होंने कई सारी ऐसी बातें कहने की कोशिश की। डायरेक्ट लालू यादव पर निशाना भी उन्होंने साधा था। तो आज बिहार में जो कैबिनेट विस्तार होने वाला है, इससे जाहिर सी बात है कि एनडीए अपनी पूरी प्रयोग करेगी, फॉर्मूला तैयार करेगी और इसकी जो डायरेक्ट टेंशन होने वाली है वो लालू यादव और तेजस्वी और पूरे आरजेडी खेमे में होने वाली है। और एक तरफ एनडीए जहां दिल्ली में फतह के बाद अब बिहार में अपनी फतह की तैयारी में जुट गई है। तो कैबिनेट विस्तार को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।